हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज के फाइनल 2 क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 5th और 6th इन दो क्वेश्चंस को बहुत ही धीरे धीरे आराम से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ में हम एक्सरसाइज 8.2 को भी फिनिश करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th की। क्वेश्चन नंबर 5th में वी आर गिवन अ डायग्राम और साथ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। सो दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। ये पॉइंट E जो है वो साइड AB का मिड पॉइंट है और ये जो पॉइंट F है ये साइड CD का मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC। हमें ये शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट बन रहा है एक तो ये AF और दूसरा ये EC, ये इस लाइन डायगोनल जो BD है इसको ट्राइसेक्ट करता है। और ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू प्रूव इज कि जो DP है वो PQ के इक्वल है और PQ जो है वो QB के इक्वल है। दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। तो चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फिगर को उठाएंगे, फिगर AECF। ये जो AECF स्ट्रिप बन रही है ना, we'll try to prove that this strip is nothing but a parallelogram. Let's see if we can prove that. So in quadrilateral AECF, अब इस AECF में हमें ये पता है कि ये जो AE है this is equal to FC. Why? AE FC के इक्वल इसलिए है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो AB साइड है ये साइड CD के इक्वल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ऑटोमेटिकली AB का जो हाफ होगा वो भी CD के हाफ के इक्वल होगा, करेक्ट। और AB का जो हाफ है वो क्या है? वो A ही है क्योंकि E मिड पॉइंट है AB का। तो अगर E मिड पॉइंट है तो A से E का डिस्टेंस और E से B का डिस्टेंस सेम होगा। सो AE इज इक्वल टू CD का हाफ हम लिख सकते हैं, इट इज CF। सो दैट इज वाई AE जो है वो CF के इक्वल है एंड AE इज ऑल्सो पैरेलल टू CF। वो तो बिल्कुल जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि साइड पूरी साइड AB पूरी साइड CD के पैरेलल है, और अगर पूरी साइड के पैरेलल है तो उस साइड का कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी दूसरी साइड के किसी भी पार्ट के हमेशा पैरेलल होगा। सो एक साइड हमने इक्वल भी प्रूफ कर दी और पैरेलल भी प्रूफ कर दी, हेंस AECF becomes a parallelogram। तो ये तो हमने सबसे पहले ही प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इस फिगर के ट्राइंगल्स को उठाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABP, यानी हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस ट्राइंगल, दिस एंटायर थिंग। तो इस ट्राइंगल के अंदर अब हमें क्या क्या गिवन है? हमें एक तो ये दिया हुआ है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, E साइड AB का मिड पॉइंट है। दूसरा कि ये जो लाइन EQ है दिस इज पैरेलल टू लाइन AP। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम इस पूरे फिगर को ECFA, इस पूरे फिगर को हम पैरेललोग्राम डिक्लेयर कर चुके हैं, और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। So EQ will be parallel to line AP। तो एक साइड का मिड पॉइंट वो ट्रैवल कर रहा है और जिस लाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहा है वो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपका गैस है कि वो उसको बाइसेक्ट करेगी देन यू आर राइट। सो दिस पॉइंट Q इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन PB, हेंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। और अगर Q PB का मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली PQ विल बी इक्वल टू QB। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा सबसे पहला एक इक्वेशन निकल के आया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये पर्टिकुलर लाइन इस पर्टिकुलर लाइन के इक्वल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल DQC। सो इन ट्राइंगल DQC, अब इस DQC ट्राइंगल में भी हमें दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट F है ये मिड पॉइंट है साइड DC का,
और ये जो लाइन है FP, दिस विल अगेन बी पैरेलल टू CQ, क्योंकि ये पूरा फिगर एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। सो वी कैन राइट दिस डाउन कि F इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD and PF is parallel to CQ. Why? Because इसका भी हमें रीजन मेंशन करना है। F मिड पॉइंट है साइड CD का, दिस इज गिवन, एंड PF is parallel to CQ, proved। हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है कि PFCQ is a parallelogram। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। सो यहां से हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है वो ये आती है कि ये जो पॉइंट है P, दिस P पॉइंट इज बाइसेक्टिंग लाइन DQ। सो वी कैन राइट दिस डाउन, हेंस P is bisecting line DQ by converse midpoint theorem। तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करते हुए हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो पॉइंट P है ये बाइसेक्ट कर रहा है लाइन DQ को। सो वी कैन राइट DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ में लेकर आते हैं। सो इक्वेशन 1 वाज PQ इज इक्वल टू QB, PQ इज इक्वल टू QB। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख सकते हैं कि PQ जो है वो DP के इक्वल है और PQ जो है वो QB के भी इक्वल है। सो दिस गिव्स अस कि ये जो QB है ये भी DP के इक्वल है, यानी QB DP के इक्वल है। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि PQ, QP और DP ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो क्योंकि ये तीनों ही सेगमेंट एक दूसरे तीसरे के इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट P and Q इस पर्टिकुलर लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। सो वी कैन सिंपली राइट दिस, हेंस P and Q आर ट्राइसेक्टिंग लाइन BD। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। मान लीजिए देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC व्हिच इज राइट एंगल्ड एट C। तो C के ऊपर ये राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। इस हाइपोटेनस AB का जो मिड पॉइंट है वो है पॉइंट M। एक लाइन ड्रॉ करी जाती है मिड पॉइंट M से विच इज पैरेलल टू BC एंड इंटरसेक्ट AC एट D। तो इस M से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो BC के पैरेलल थी और AC को D पे इंटरसेक्ट कर रही थी। वी नीड टू शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। D मिड पॉइंट होगा साइड AC का, वो तो बहुत ही लॉजिकल है क्योंकि ये जो पॉइंट M है ये एक साइड का मिड पॉइंट है और ये लाइन MD पैरेलल है लाइन BC के। ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में दी है। तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन डायरेक्टली से कि ये जो पॉइंट D है, जो थर्ड साइड है, उसको जहां पे लाइन टच करेगी ये लाइन उसको भी बाइसेक्ट करेगी। सो दिस पॉइंट D इज बाइसेक्टिंग लाइन AC, सो D इज द मिड पॉइंट। सो वी कैन राइट दिस डाउन कि M is midpoint of AB and MD is parallel to line BC. Both are given in the question. Hence, D is midpoint of AC. और क्यों होगा? By converse midpoint theorem. So converse MP theorem से हमने एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। Now let's read the part 2 of the question. Part 2 of the question में बोला गया है MD is perpendicular to AC. अब MD को AC के परपेंडिकुलर प्रूफ करना भी काफी आसान है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए लाइन MD और लाइन BC एक दूसरे के पैरेलल हैं और अगर ये दोनों पैरेलल हैं
तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, करेक्ट। तो फिर ये लाइन DC जो है ये बेसिकली इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये एंगल ADM और एंगल DCB ये दोनों एंगल्स एक्चुअली में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो बना रहे हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट दिस डाउन, MD इज पैरेलल टू BC, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल। CD एक ट्रांसवर्सल की तरह यहां पे काम कर रही है। ऐसे में एंगल ADM will be equal to angle DCB. Why? Because both are corresponding angles. और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में एंगल DCB ये 90 डिग्री दिया हुआ है, सो एंगल ADM it becomes equal to 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री हुआ। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो इट इज ऑटोमेटिकली ट्रू कि MD लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन AC पे। तो इस तरीके से हम पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि लाइन CM इज इक्वल टू MA। अब C से M के बीच में कोई लाइन बनी नहीं हुई है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से कर देते हैं। सो लेट दिस बी योर लाइन CM। वी नीड टू प्रूव कि CM यानी कि ये वाली लाइन इज इक्वल टू लाइन MA विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो चलिए इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे इन दो ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल MDC। सो इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल MDC, अब इन दोनों ट्राइंगल में हम देखें कि हमारे पास में क्या क्या ऐसी चीजें जो दोनों कॉमन है, ताकि हम इन दोनों को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए। तो हमें देखिए दिया हुआ है कि एंगल ADM इट इज इक्वल टू एंगल MDC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने जस्ट अभी पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में इसको प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। इसी के साथ साथ में ये जो साइड है AD, ये साइड DC के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है इस लाइन का। सो दिस इज गिवन। एंड थर्ड, MD साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स कॉमन शेयर कर रहे हैं, which is common। तो ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, ये होगी साइड। और साइड कौन सी? साइड्स वो दोनों जिनके बीच में एंगल लाई कर रहा है। तो बाय SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MDC। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली साइड MA विल बी इक्वल टू साइड MC। व्हाई? बाय CP/CD। तो इस तरीके से हमने MC को MA के इक्वल टू प्रूफ कर दिया। अब बात आती है, क्या ये हाफ ऑफ AB भी है क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि MA इज व्हाट? MA जो लाइन सेगमेंट है इट इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट MB। व्हाई? बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। तो अगर M मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली ही MA विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एंटायर थिंग, यानी हाफ ऑफ AB। सो दैट्स हाउ यू प्रूव द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 के साथ साथ में चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। आपको इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। डोंट फॉरगेट, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से कम 2 से 3 बड़े क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।